तो आपका हमारे चैनल पर खुश आमदीद। दोस्तों, अगर आप वीडियो से लुत्फानंदोज होना चाहते हैं तो वीडियो को मुकम्मल देखें। गांव में एक बूढ़ा किसान रहता था। उसके 4 बेटे थे जो पूरा दिन आपस में लड़ते झगड़ते रहते। नहीं, ये तुमने करना था, मैं तुम्हारी गलती थी, मेरी तुम्हारा गलती काम नहीं था। थी। तुम तो बस अपने काम से काम ही रखा करो। वो चुप ही रहो तो अच्छा है। तुम चुप रहो। नहीं, ये तुमने करना था, नहीं, वो मैं तुम्हारी गलती थी, मेरी तुम्हारा गलती काम नहीं। था। तुम तो बस अपने काम से काम ही रखा करो। किसान उनको समझाने की बहुत कोशिश करता, लेकिन लाख कोशिशों के बावजूद किसान के सामने ही लड़ते रहते। तुम कब चुप करोगे? तुम लोग कब मिलजुल कर रहोगे? मुझे तो लगता है कि मैं मर भी जाऊंगा फिर भी तुम इसी तरह लड़ते रहोगे। तभी तो तुम लोग शांति से रहा करो। भगवान के वास्ते तुम लोग इत्तेफाक से रहो, मिलजुल कर रहो। नहीं, ये तुम आखिरकार परेशान किसान अपनी परेशानी का हल ढूंढने के लिए मंदिर में पंडित जी के पास जा पहुंचा। पंडित जी, मेरे 4 बेटे हैं, पूरा दिन आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे कोई हल बताएं। सारा माजरा बयान किया। पंडित जी ने किसान को एक आइडिया दिया। घर पहुंचकर किसान ने 4 बेटों को बुलाया। कुछ देर समझाने के बाद बड़े बेटे को लकड़ियों का गट्ठा लाने को कहा। बड़े बेटे ने वैसा ही किया जैसा बाबूजी ने कहा। इसके बाद किसान ने 4 बेटों को बारी बारी कहा कि वो इस बंद गट्ठे को तोड़ें। इन 4 बेटों ने पूरा जोर लगाया लेकिन नाकाम रहे। अब ये एक एक करके लकड़ियों को तोड़ो। 4 बेटों ने ये काम आसानी से कर लिया, क्योंकि बंद गट्ठे को तोड़ना बहुत मुश्किल था और एक एक लकड़ी को तोड़ना बहुत आसान। देखा बच्चों, अगर तुम लकड़ी के गड्ढे की तरह इकट्ठे और मिलजुल कर रहोगे तो तुम्हें कोई भी नहीं अलहदा कर पाएगा और ना ही कोई तुम्हें तोड़ पाएगा। और फिर बेटों को इत्तेफाक से रहने की नसीहत करने लगा। बाबूजी की बात तो सही थी। अगर हम चारों मिलजुल कर रहे हैं तो गांव वाले हमें कभी भी परेशान नहीं करेंगे, हमसे डरेंगे। हाँ, पता नहीं इनको कब अकल आएगी। शायद पंडित जी की बात का कोई इन पर असर हो जाए। इसके बाद बाबूजी घर जाकर सो गए और भगवान की करनी थी कि वो सुबह उठ ही ना सके। उसके बाद 4 बेटे आपस में मिलजुल कर काम करने लगे। अब वो 4 बाबूजी की नसीहत पर पूरे उतर चुके थे। प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमने ये सीखा कि इत्तेफाक में बरकत है। अगर हम आपस में इकट्ठे होकर रहेंगे तो कोई भी शख्स हमें तकलीफ नहीं पहुंचा सकेगा, हम पर हमला नहीं कर सकेगा। और भैया कैसे हो? बढ़िया हो ना? हाँ भैया, मैं तो ठीक हूँ। आप सुनाओ, कैसे हो? सब ठीक ठाक है ना? दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, आइकन को भी दबा लें ताकि 12 इस तरह की अमेजिंग वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके।